स्वागत है आपका टीवी 9 डिजिटल में। मेरा नाम है शुभायन चक्रवर्ती और मेरे साथ जुड़ रहे हैं निखिल नारायण। आज है आईपीएल में एल क्लासिको, धमाकेदार मुकाबला दो सबसे सक्सेसफुल टीम्स के बीच, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस। निखिल, दो बड़ी टीमें जो कि एक तो उनमें से ऑफिशियली आउट हो चुकी है, दूसरी एक वो बोलते हैं ना एक थ्रेड से झूल रही है, अभी तक जिंदा है प्लेऑफ में। क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं आज के मैच से? देखिए, वैसे तो शुभायन ये एल क्लासिको है, सबसे बड़ी दो टीम्स हैं ये, जिसे कहते हैं सबसे बड़ा हिस्टोरिक मुकाबला होना चाहिए, एक्साइटमेंट ज़्यादा होनी चाहिए थी। बट इस तरह ये दो टीम्स खेली हैं इस टूर्नामेंट में कि मैं इसका नाम एल क्लासिको नहीं एल फ्लॉपिको कहने वाला हूँ इस टूर्नामेंट के लिए। नंबर 9 पे एक टीम है, नंबर 10 पे एक टीम है। एमआई तो मैथमेटिकली आउट है, नो चांस ऑफ गोइंग टू द प्लेऑफ्स। और सीएसके भी बहुत मुश्किल है, मतलब उनके फैंस कहेंगे अभी भी पहुंच सकती है, पर बहुत कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उनके लिए जाने हैं, बाकी टीम्स के रिजल्ट उनको पहुंचने के लिए। तो मान के चलिए सीएसके भी नहीं पहुंचेगी। ये मुकाबला है एक दूसरे गर्व के लिए, एक दूसरे की मतलब थोड़ा सा मतलब अपनी जो कहते हैं ना प्राइड के लिए, तो ये प्राइड के लिए मुकाबला है। और इस मुकाबले में और कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, एमआई सीएसके की हिस्टोरिक राइवलरी बहुत तगड़ी रही है। ये दोनों टीम्स इतने फाइनल खेली हैं एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छे फाइनल्स भी खेली हैं आईपीएल में, तो उस हिसाब से हमेशा इस मुकाबले में इंटरेस्ट रहेगा। पर जहां तक इस टूर्नामेंट का सवाल है, इस मुकाबले के मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और साथ ही में दो बड़े कप्तान भी सामने नजर आएंगे, रोहित शर्मा और एमएस धोनी। अभी एमएस धोनी सीएसके के कप्तान फिर से बन चुके हैं, तो सीएसके के एमएस धोनी बनाम मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा भी नजर आएंगे। रोहित शर्मा जो कि अभी इंडियन टीम के कप्तान भी है, तो वो भी काफ़ी मज़ेदार बैटल होने वाला है, किसकी जीत होगी। बट आगे बढ़ने से पहले लाइकली 11 पे भी नज़र डाल लेते हैं कि दोनों टीम्स की लाइकली 11 कैसी दिख रही है इस टाइम पे। रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस तो बाहर हो ही चुकी है, बट चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी जिंदा है इस आईपीएल के प्लेऑफ रेस में, और अगर जीतती है तो शायद एक आउटसाइड चांस है कि एमएस धोनी की टीम प्लेऑफ में नजर आए। आइए हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स के लाइकली 11 पे नजर डालते हैं। जडेजा तो बाहर हो गए टूर्नामेंट से। निखिल, टीम कैसी दिख रही है अभी आपको? नया कॉम्बिनेशन फिर से इन्होंने लगाया है, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवॉय की ओपनिंग पार्टनरशिप जबरदस्त रही है अभी तक। बिल्कुल, देखिए 3-4 पॉजिटिव्स हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही हार गई है सीएसके इस टूर्नामेंट। 3-4 पॉजिटिव्स हैं। एक है कि ऋतुराज गायकवाड़ अब फॉर्म में आ रहे हैं और कॉनवे के साथ एक अच्छा वो दिख रहा है, फ्यूचर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन दिख रहा है, अगले 2 सालों के लिए तो दिख ही रहा है अच्छा कॉम्बिनेशन। उसके बाद देखिए शिवम दुबे बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस टूर्नामेंट में, बहुत ही अच्छे फिनिशर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं वो। उसके अलावा मैं कहूंगा थिकशाना द मिस्ट्री स्पिनर, इनकी पावर प्ले बॉलिंग गजब की रही है। और मुकेश चौधरी ये तो बहुत ही जबरदस्त रेवलेशन, मतलब 10 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त। तो ये 3-4 पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स भी काफी हैं। वो जडेजा के साथ जो चल रहा है शुभायन, मतलब आपने रिपोर्ट भी किया, काफी कुछ गड़बड़ चल रही है, उनको सैक किया गया है, नहीं किया गया है, अब वो इंजरी से बाहर हो गए हैं, कुछ गड़बड़ चल रही है। बिल्कुल। और टीम का मोराल, हम लोग जडेजा पे आगे भी बात करेंगे, बट टीम का मोराल कैसे रहता है? थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी आ गया है, जो कि सीएसके मामूली रोज के उसमें नहीं फंसते हैं कंट्रोवर्सी में। बट आइए मुंबई इंडियंस के लाइकली 11 पे नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर वापस आएंगे चेन्नई सुपर किंग्स में। और वो क्या जडेजा वाला कंट्रोवर्सी है जिसने बवाल मचा रखा है इस टाइम पे। बट उससे पहले मुंबई इंडियंस की लाइकली 11 आपके सामने है। रोहित शर्मा की कप्तानी में ईशान किशन है, रमनदीप सिंह है, तिलक वर्मा है, टिम डेविड है, कायरन पोलार्ड है, बर्थडे बॉय कायरन पोलार्ड, जिनका फॉर्म इस सीजन आईपीएल में बिल्कुल ही अच्छा नहीं जा रहा है, डैनियल सैम्स, ऋतिक शौकीन आज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि सीएसके के बैटिंग लाइनअप में बहुत सारे लेफ्टी है और ये ऑफ स्पिनर है, कुमार कार्तिकेय सिंह है, फिर जसप्रीत बुमराह और रायली मेरेदिथ है। पोलार्ड पे थोड़ी सी बात करते हैं निखिल, क्या लग रहा है बर्थडे बॉय कुछ कमाल कर पाएंगे? नहीं मेरा सीधा आंसर है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म बहुत खराब चल रही है। अब बर्थडे है तो शायद एक और मैच भी खेलने, नहीं तो इनका बनता नहीं है आज खेलना। मैं पिछले 4 मैच से खेल रहा हूं, इनका नहीं बनता है खेलना। मुंबई खिलाती रहती है और फिर ये बॉले वेस्ट करते हैं, वैसे ही अच्छा नहीं कर रही और बुरा करते हैं उस चक्कर में। इनको वो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन विकेट कीपर को खिलाना चाहिए था, उसका गजब का स्नब्स, क्रिस्टन स्टम्प, उसका बहुत ही अच्छा गजब का मैं रिकॉर्ड देख रहा है, 40 का करीब T20 का उसका एवरेज, स्ट्राइक रेट 160 छू रहा है उसका, तो वो धुआंधार बैटिंग करता है और उसको खिलाते तो अच्छा होता है। बट मुझे लग नहीं रहा ये कि हटाएंगे पोलार्ड को।
तो टिम डेविड से मुझे उम्मीद है, पिछले 1-2 मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। रोहित और ईशान का भी फॉर्म लास्ट मैच में दोनों अच्छे लग रहे थे। दोनों अच्छे लग रहे थे, बट अब क्या फायदा, मतलब अब तो प्राइड के लिए खेल रहे हो, इज्जत के लिए खेल रहे हो। रोहित शर्मा अच्छा कुछ रन बना ले, वैसे साउथ अफ्रीका सीरीज आ रही है, थोड़े से फॉर्म में होंगे, पर इनके भी कुछ पॉजिटिव्स हैं सीएसके की तरह। तिलक वर्मा, डेविल ब्रेविस, जो कि मैं सरप्राइज्ड हूं कि डेविल ब्रेविस को आपने क्यों बिठा रखा है। वो तो आपके अगले 3-4-5 सीजन के फ्यूचर सुपरस्टार हैं, वो उनको चांस क्यों नहीं देंगे आप? मेरे को अब तक ये समझ नहीं आ रहा है शुभायन। ये थोड़ी चमकाने वाली बात है। और उसके अलावा इस टीम में और पॉजिटिव नजरें तो जसप्रीत बुमराह पे भी होगी। लास्ट मैच में काफी जबरदस्त स्पेल डाला था, फिर भी हार गए। मतलब वो 5 विकेट ले रहे हैं मुंबई, फिर भी हार गई। मतलब ये दर्शाता है कि क्या हो रहा है इस टीम के साथ। जसप्रीत बुमराह की प्रॉब्लम रही है उन 5 विकेट में। एक चीज हमने नोटिस करी, एक भी पावर प्ले में नहीं थी, तो वो बहुत जरूरी है। आज सुनने में आ रहा है, उस पर भी चर्चा चल रही है कि पावर प्ले में शायद बॉलिंग करें, चर्चा चल रही है उस पर, शायद बॉलिंग करे। और जरूरी भी है जसप्रीत बुमराह का फॉर्म में वापस आना, सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिहाज से नहीं, टीम इंडिया के लिहाज से भी। आगे बहुत बड़ा एक T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। मुंबई इंडियंस का सीजन निखिल इस साल बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया है। रोहित शर्मा ने सिर्फ 200 रन ही बनाए हैं। जसप्रीत बुमराह का 2 विकेट है सिर्फ पावर प्ले में। अगर आज बॉलिंग करते हैं तो शायद उस टैली को बढ़ा पाएंगे। पोलार्ड जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ही नहीं चल रहे, सिर्फ 144 रन बनाए हैं उन्होंने। और ईशान किशन के भी 7 फेलियर्स रहे हैं 11 मैचेस में। तो मतलब मुंबई इंडियंस, जिससे इतनी सारी उम्मीदें थी, हर सीजन रहती है उम्मीदें, 5 बार चैंपियन है आईपीएल के, इस सीजन क्या लग रहा है, इतना बुरा क्या हो गया उनके साथ कि मैचेस जीतना ही मुश्किल हो गया है? उनके 3 महान खिलाड़ी जो हैं, 3 कीन प्लेयर शुभायन नहीं चले। रोहित शर्मा नहीं चले, ईशान किशन शुरू में चले, फिर लगातार फेल होते रहे, और ईशान किशन खुल के नहीं खेल रहे, उससे नुकसान हो गया। और पोलार्ड ने तो एक भी मैच में अच्छा नहीं किया। मतलब एक मारे था कुछ 29 या कुछ, उसमें भी एज के 2 छक्के लगे थे। तो पोलार्ड ने तो कुछ भी नहीं किया इस टूर्नामेंट में, बल्कि नुकसान किया है गेंद खेल के, दूसरे बैट्समैन पे प्रेशर डाला है। तो पोलार्ड ने भी कुछ नहीं किया। और बुमराह ने वैसे विकेट लिए, इकॉनमी भी अच्छा है, पर वैसे मत देखिए। बुमराह का न्यू बॉल जो है वो 2 विकेट, वो उससे तो बहुत नुकसान हुआ। अगर बुमराह न्यू बॉल से विकेट नहीं लेंगे, जिस टीम में बोल्ट भी नहीं है, कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर भी नहीं है, तो फिर वो टीम कैसे लेगी विकेट? बिल्कुल, काफ़ी वैलिड पॉइंट्स निखिल ने बताए इस जगह। आइए हम लोग थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स कैंप के खेमे में। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स से हम लोग कंट्रोवर्सी इतना रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी सबड्यूड टीम है, मीडिया से दूर रहती है, अपना काम करती है, खेलती है मैदान में, मैचेस जीतती है और जाती है। बट इस सीज़न रविंद्र जडेजा के कैप्टेंसी को लेकर काफ़ी बवाल हो गया है कि उनको हटाया गया है, सैक किया गया है। वो क्या गुस्सा होकर चले गए छोड़ के? क्या वो सच्ची में इंजर्ड है? निखिल, क्या लग रहा है, क्या सच्ची में ऐसा कुछ हुआ है या सिर्फ ये टीम खराब खेल रही है बोल के स्पेक्यूलेशंस हो रही है? देखिए, निकाला तो उनको गया है, चाहे कोई कुछ भी बोले, उनको निकाला तो गया है, क्योंकि टीम अच्छा नहीं कर रही थी। उनका खुद का प्रदर्शन बैट से भी बॉल से बहुत ही खराब था। और कहीं ना कहीं धोनी ने सीधा कह दिया कि जडेजा पे प्रेशर था कैप्टेंसी का, इसलिए वो डिलीवर नहीं कर पा रहा था बैट से भी बॉल से। जब धोनी ने कह दिया तो मतलब उसकी बात हुई है जडेजा से। तो जडेजा का प्रेशर था। अब थोड़ा बहुत वो खुद निकले होंगे, थोड़ा बहुत निकाला गया होगा, पर जडेजा एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी शान पे थोड़ा सा चोट तो लगा होगा कि मुझे अभी कैप्टेंसी मिली और मैं अभी से ही मुझे निकाल दिया गया। क्योंकि देखा जाए अब धोनी पे ये वापस गए हैं, पर धोनी अगले साल तो कैप्टन, धोनी कब तक खेलेंगे? धोनी 40 के ऊपर है, पता नहीं धोनी कब तक खेलते रहेंगे। तो जडेजा एक फ्यूचर कैप्टन थे अगले 3-4 साल के, पर अब तो वो पत्ता कट गया है। बिल्कुल। तो ये और अब इंजरी से बाहर हो गए हैं, तरह तरह की रिपोर्ट आ रही हैं। निखिल, बहुत अटकलें लगाई जा रही है कि शायद जडेजा हमें सीएसके की जर्सी में और दिखे ही ना, नेक्स्ट सीजन शायद वो टीम से चेंज कर ले। तो क्या लगता है, अगर ऐसा कुछ हुआ भी, हम लोग चलो ये मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, दोनों टीम और जडेजा के बीच में अनबन हुई है, क्या ये अनबन सुलझा लेना चाहिए दोनों के खेमे के बीच? देखिए, रिश्ता गहरा है धोनी का, जडेजा का सीएसके का, तो सुलझाने की कोशिश तो होगी। अब कितनी चोट पहुंची है जडेजा को, कितना क्या क्या हुआ है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जडेजा का थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कहते हैं, थोड़ी सी प्राइड तो हर्ट हुई है कि उनको कैप्टन बना के निकाला जिस गया है। माना कि उनका प्रदर्शन खराब है, पर बहुत लोगों का प्रदर्शन खराब होता है, ऐसे मिड सीजन निकालते नहीं है। तो उनको निकालना थोड़ा सा उनको हर्ट हुआ है। अब वो मेरे ख्याल से फिर भी सीएसके के लिए खेलेंगे, पर बैक रूम नेगोशिएशन बहुत होगी इसके लिए। बैक रूम नेगोशिएशन होगी। तो आइए आगे के अगले कुछ महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर
जडेजा और सीएसके के रिश्तों की अगर हम बात करें तो आगे के कुछ महीनों पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। हेड टू हेड पे भी नज़र डाल लेते हैं क्योंकि दो महान टीम्स है, एक 4 बार जीत चुकी है, एक 5 बार जीत चुकी है आईपीएल। तो पल रहा पर यहाँ पे मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा भारी है निखिल। थोड़ा सा भारी है हेड टू हेड में। 2020 से थोड़ा सुपर किंग्स जीती है 3-2, इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि मुंबई इंडियंस अब वो 19-20 वाली टीम रही नहीं। पिछले साल भी नहीं पहुंची प्लेऑफ्स, इस साल तो खैर लास्ट आ रही है, मतलब नंबर 10 के स्पॉट पे है। तो हेड टू हेड में कुछ खास है नहीं। पहले मैच में आपको याद होगा टूर्नामेंट के सीएस इनका काफी क्लोज मैच गया था, वो धोनी ने कैमियो में जिता दिया, प्रिटोरियस ने मारा, तो उनादकट को मारा था, उनादकट को मारा, तो सीएसके वो मैच जीत गई थी। तो मेरे ख्याल से 19-20 का है, मतलब 45-55 में कहूंगा, इन फेवर ऑफ मे बी इवन सीएसके गोइंग इनटू द मैच। निखिल तो बोल रहे हैं कि सीएसके का पड़ थोड़ा सा भारी थोड़ा सा है। भारी। बट आप भी हमें लिख के बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा या एमएस धोनी, आप लिख कर बताइए और हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे। और न्यूज़ 9 स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा इंग्लिश चैनल है जहाँ पे हम लोग इंग्लिश में बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं, सिर्फ आईपीएल रिलेटेड नहीं, बाकी स्पोर्ट्स को रिलेटेड, बाकी स्पोर्ट्स को लेकर भी। तो न्यूज़ 9 स्पोर्ट्स पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस ज़रूर देखिएगा। निखिल आगे बढ़ते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, दोनों का प्रदर्शन हमने बोला है कि अच्छा नहीं गया है, बट दोनों टीम से किस किस प्लेयर्स ने आपको इम्प्रेस किया है इस सीज़न? देखिए, इम्प्रेस तो बहुत प्लेयर्स ने किया है। सीएसके की बात करें तो मुझे शिवम दुबे एब्सोल्यूट रेवलेशन लगे हैं। मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर में जिस तरह की बैटिंग करी है, वो हिटिंग करी है, थोड़ी युवराज सिंह की भी याद आ गई है। तीक्ष्णा, जैसे मैंने कहा, मिस्ट्री स्पिनर, गजब की बॉलिंग, पावर प्ले में खासकर। कॉनवे ने आते ही शुरू कमाल कर दिया है। पहले खेले थे कॉनवे पर, चले नहीं थे, फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया था, फिर शादी करने के बाद वापस आके अलग ही मूड में है। अब कुछ कुछ लोगों का फायदा हो जाता है शादी से। तो कॉनवे चल रहे हैं। तो सीएसके के लिए मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव सबसे बड़े। और मुंबई के, जैसे मैंने कहा, डेविल ब्रेविस ने कुछ अच्छे अच्छे मैच किया कुछ मैचेस में। तिलक वर्मा ने शुरू में अच्छा किया था। मुरुगन अश्विन की भी खराब परफॉर्मेंस नहीं रही है, अच्छी रही है पर उनकी। प्रॉब्लम है कि उनको जो कंपेयर कर रहे हैं बाकी रिस्ट स्पिनर से, जो कि अलग ही लेवल पे है। राहुल चहर ने इतना अच्छा एक लेवल छोड़ के गए हैं मुंबई इंडियंस बिल्कुल। में, तो बार बार कंपैरिजन उनसे ही हो रहा है। तो एमआई के लिए सूर्य कुमार यादव, हम उन्हें कैसे भूल रहे हैं। अब वो नहीं खेल रहे हैं टूर्नामेंट, पर वो तो उनके बेस्ट बैट्समैन थे। तो एमआई के लिए पॉजिटिव्स रहे हैं थोड़े, सब कुछ नहीं हारे हैं, पर यही है कि उन्होंने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया, इसलिए इस साल उनका मतलब इतनी बुरी तरह हार रहे हैं और नंबर 10 पे स्थान पे हैं। बिल्कुल। और दोनों टीम्स की अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है। हालांकि दोनों का सीज़न बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, 9वें और 10वें पायदान पे है, बट इनकी स्टोरी जो अभी तक की रही है, जीत नहीं पाए थे। इनिशियल जो मैचेस थे जहाँ पे लोग मोमेंटम पकड़ते हैं, अभी जितनी भी हम लोग बड़े टॉप 4 की टीम्स देख रहे हैं, वो लोग, उन लोगों ने स्टार्टिंग से ही मोमेंटम पकड़ के रखा है। और एमआई ने, सीएसके ने, दोनों ने सेम शुरुआत की थी, 6-7 मैच 8 मैच हार गए, वहाँ से ये लोग फिर वापस आने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। बिल्कुल, मतलब एमआई 9 लॉस, आई थिंक पहले अपने 8 मैच हारे, जो रिकॉर्ड धोनी था। के आने के बाद से 3 मैचेस में 2 मैच जीते हैं वो। बिल्कुल। और सीएसके भी ने आई थिंक पिछले अपने 3 मैच हारे, जो पहले कभी नहीं हुआ था टूर्नामेंट में। तो दोनों ने इतनी खराब शुरुआत करी, और 10 टीम टूर्नामेंट में वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अब सीएसके कोशिश कर रही है, पर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है उनके लिए। आउटसाइड चांसेस, सारे मैच जीते हैं, बहुत कुछ उनके खिलाफ जाए बाकी रिजल्ट, पर मेरे हिसाब से ये होगा नहीं। एमआई सीएसके एक चीज हो सकती है, एमआई सीएसके देखा जाए और केकेआर, तो 3 लेगेसी टीम्स हैं, 3 टीम जो 11 टूर्नामेंट जीती हैं। शुभायन, हो सकता है नहीं, मतलब शायद होएगा ही 8, 9, 10 पे शायद खत्म करें। आई डोंट थिंक आईपीएल की हिस्ट्री में कभी ये 3 टीम्स 8, 9, 10 पे खत्म करी हैं। तो ये हो सकता है कि ये टूर्नामेंट एक, जिसे कहते हैं ना, हिस्टोरिकल टूर्नामेंट है, कि जो 3 सबसे बड़ी टीम्स थी, अब शायद उनका, वो कहते हैं ना, उनका राज खत्म हो गया है, और अब नई टीम्स, जीटी, लखनऊ, ये नई टीम्स का अब राज शायद शुरू हो। देखते हैं होता है क्या आगे। बिल्कुल। आगे के तो काफ़ी 2 हफ्ते जो बाकी है उसमें तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि प्लेऑफ्स भी है, फाइनल्स भी है, और जो टॉप 4 की रेस है वो अभी बिल्कुल रेस में बहुत ही आग पकड़ चुकी है। आइए हम लोग एक्स फैक्टर खिलाड़ियों को भी पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों खेमे में से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक खिलाड़ी है वो, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह हो, या चाहे वो शिवम दुबे हो या तिलक वर्मा हो। तो काफ़ी सारे खतरनाक खिलाड़ी है, पर वो 2 खतरनाक खिलाड़ी कौन है जो कि पलड़ा बदल सकते हैं?
थिक्शाना, हमने थिक्शाना को चूज किया। हमेशा हम बल्लेबाज लेते हैं पर बॉलर भी एक्स फैक्टर हो सकते हैं, और ये तो एक्स फैक्टर इसलिए है बिकॉज अब विकेट्स ना शुभान जैसे थोड़ी धीरे हो रही हैं, जैसे गर्मी बढ़ रही है, सेम पिच यूज हो रही है, तो विकेट पे वेयर एंड टेयर बढ़ रहा है, स्पिनर्स अब और आएंगे खेल में। और थिक्शाना अब वैसे ही 12 विकेट ले चुके हैं, इकॉनमी रेट गजब का रहा है, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं फिर भी इकॉनमी रेट पावर प्ले में भी 8 के अंदर रखा है। मिस्ट्री ऑफ स्पिनर हैं ये, तो बहुत ही अच्छे हैं इनके सॉर्ट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पिनर के लिए। देखिए 6 विकेट 90 बॉल पावर प्ले में, इकॉनमी भी बहुत अच्छी है पावर प्ले के लिए, इंपॉर्टेंट विकेट्स लेते हैं ये ऑपोजिशन टॉप ऑर्डर के पावर प्ले। तो मेरे हिसाब से ये एक्स फैक्टर होंगे सीएसके के लिए। अगर ये जल्दी विकेट चटका देते हैं रोहित शर्मा या किशन का, काफी मतलब मुंबई को नुकसान पहुंच सकता है। और मजे की बात यह है, मेरी इनके मैनेजर से बात हो रही थी, थिक्शाना के मैनेजर से, वो बोल रहे थे कि 4 साल पहले, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 4 साल पहले थिक्शाना का वेट था 125 केजी, वहां से आज वो आईपीएल में खेल रहे हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो ये सब छोटी वो भी मिस्ट्री है, वेट कैसे कम हुआ वो भी मिस्ट्री है, निखिल भी जानना चाहेंगे। तो अगर थिक्शाना का इंटरव्यू कभी हम करते हैं तो निखिल के लिए आंसर भी निकलवाएंगे। पर मुंबई इंडियंस के खेमे से कौन है वो एक्स फैक्टर खिलाड़ी, उन पे भी नजर डाल लेते हैं। काफी इंप्रेस किया है अभी तक, सिंगापुर के प्लेयर है। स्ट्राइक रेट देखिए, आते इम्पैक्ट बहुत ही गजब का स्ट्राइक है, एक गजब की इनिंग्स खेली थी उन्होंने कुछ दिन पहले। स्ट्राइक रेट 180 का है टूर्नामेंट पे। वैसे इनका मेन, इनकी खास बात यह है भाई, जीटी के साथ देखिए 44 अनबीटन 21 बॉलों में। इनका जो टी20 ओवरऑल टी20 का स्ट्राइक रेट है, ये आंकड़ा 160 का, ये थर्ड हाईएस्ट है। फिन एलन एक न्यूजीलैंड प्लेयर है और एंड्रे रसल उसके बाद। तो सोचिए, उन्होंने काफी मैचेस खेले टी20 क्रिकेट में। तो टिम डेविड बहुत ही एक खतरनाक खिलाड़ी है, और इसलिए मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस ने ना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, इनको ज्यादा मैच नहीं खिला के। थोड़े मैच खिलाए पहले, चले नहीं, 1-2 मैच निकाल दिया, अब लाए, अब चल रहे हैं, अब तो खिलाएंगे ही। पर इन पे विश्वास करो, ये तुम्हारे मैच विनर हो सकते हैं। आगे जाते इनके पास हार्दिक पांड्या नहीं है, पोलार्ड शायद ना हो, कि टिम डेविड फिनिशर हो सकते हैं। और टिम डेविड काफ़ी बड़े रेपुटेशन के साथ भी आते हैं, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो सीपीएल हो, चाहे वो बीबीएल हो, सारे जितने भी टी20 लीग्स है वहाँ पे अपना दबदबा बनाकर आए। और शायद 2021 से जो डेथ ओवर का फेज़ है, 16 से 20 ओवर वाला फेज़, उसमें सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी है वर्ल्ड वाइड क्रिकेट में टी20। अगर हम बात करें तो टिम डेविड का जो वो टिम डेविड जो मैचेस में नहीं खेले थे, निखिल, हमने भी बहुत बात की थी कि क्यों नहीं खेल रहे आप पोलार्ड को, जो कि अब शायद अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है अपने करियर के, उन पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, उनको इतना बैक क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, मतलब मुंबई ने अब वही बात आ गई, पोलार्ड को वो खिलाना चाहते थे, सीनियर प्लेयर है, रिश्ता है उनका एमआई से, रोहित शर्मा से, इसलिए उनको खिलाया उन्होंने टिम डेविड के कॉस्ट पे, कभी डेविल ब्रेविस के कॉस्ट पे। अब ठीक है, गलती हो गई। आई थिंक टिम डेविड अब से तो हर मैच खेलेंगे, और फ्यूचर के ये इनके फिनिशर हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। फ्यूचर के फिनिशर है। और कायरन पोलार्ड जो आज के बर्थडे बॉय है, उनको भी लॉन्ग टर्म रिप्लेस करने का सोच रहे हैं टिम डेविड से, एज अ फिनिशर की बात मैं कर रहा हूँ। आइए देख लेते हैं कि वो जो मुकाबले होंगे वो कौन से होने वाले हैं इस मैच में, क्योंकि दोनों का जो टीम बैटल हमने जो हेड टू हेड देखा, उसमें तो सीएसके का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, उन्होंने अच्छे प्रदर्शन भी किया है। बट ये जो ऋतुराज गायकवाड़ और जसप्रीत बुमराह वाला बैटल होने वाला है निखिल, ये अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ऑल्दो हेड टू हेड कुछ खास है नहीं, ये गायकवाड़ वर्सेस बुमराह, ये तो पहले मैच का ही आंकड़ा है, इसमें थोड़े से रन मार दिए थे गायकवाड़ ने, पर इनका कुछ ज्यादा हेड टू हेड नहीं है। पर देखा जाए, गायकवाड़ अब वापस फॉर्म में आ रहे हैं और बुमराह भी अब वापस फॉर्म में आ रहे हैं, मजा आने तो वाला है। उस हिसाब से पोटेंशियल वाइज तो ये दोनों, मतलब पिछले साल जो गायकवाड़ ने किया 600 कुछ रन, बुमराह तो है ही आईपीएल के बेस्ट फास्ट बॉलर एवर अलॉन्ग विद मलिंगा, तो उस हिसाब से ये गजब का मुकाबला होगा पावर प्ले में। बिल्कुल, पावर प्ले में तो ये बैटल बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, फैंस की नज़रें भी रहेंगी इस पे। बट वो दूसरा मुकाबला कौन सा है? बर्थडे बॉय तो कायरन पोलार्ड इस बैटल में बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे। एज अ बैटर तो वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो शायद एज अ बॉलर वो इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेंगे, वो खासतौर से शिवम दुबे के अगेंस्ट। हाँ, दुबे ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी है, मतलब, और वो मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में पोलार्ड के साथ उनका टक्कर हो सकती है। और देखा जाए तो दुबे ने काफी उनकी थोड़ी पिटाई करी है, 17 गेंदों में 29 रन, स्ट्राइक रेट 171 का, अभी तक आउट भी नहीं हुए हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, डुबे आज मारेंगे पोलार्ड को कि नहीं, उनके जन्मदिन पे थोड़ा धुआं, उनकी थोड़ी पिटाई करेंगी नहीं। बर्थडे बम्स मिलेंगे कि नहीं पोलार्ड को, ये भी देखने वाली बात होगी। आइए हम लोग देख लेते हैं कि तीसरा वो बैटल कौन सा होने वाला है जो कि इस बड़े मुकाबले पर चांद लगा सकती है। वो है टिम डेविड और ड्वेन ब्रावो का। दोनों, ड्वेन ब्रावो जिसको हम कहते हैं खिलाड़ी, हाईएस्ट विकेट टेकर, और एक
इनएक्सपीरियंस में बोलूंगा आईपीएल सर्किट में टिम डेविड, मजा आने वाला है इसमें। मजा आएगा। टिम डेविड का मिडिल ओवर का स्ट्राइक काफी अच्छा है पूरे करियर का, 100-150 के आसपास, और इनका तो बहुत ही एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। 7.5 का इकॉनमी रेट है मिडिल ओवर्स में, तरह तरह की इनके पास स्लोअर बॉल है, पता नहीं क्या क्या फेंकते हैं ये। तो ड्वेन ब्रावो वर्सेस टिम डेविड काफी अच्छा मुकाबला हो सकता है, वो 14 और 20 ओवर के मार्क के बीच में। बहुत ही ड्वेन ब्रावो का एक्सपीरियंस और टिम डेविड का एक्सप्लोजन कौन सा आज काम लाएगा कौन से टीम के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। निखिल, जाने से पहले मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स, आपने बोला था चेन्नई सुपर किंग्स के पास स्लाइट एडवांटेज है, थोड़ा सा आप उसी पे बरकरार रहेंगे, थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर लेते? वो एडवांटेज उनके पास है, पर मैं आज सपोर्ट मुंबई इंडियंस को कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी टीम्स रिजल्ट आते रहे, जल्दी जल्दी टीम्स एलिमिनेट होते हैं। एमआई जीतेगी तो सीएसके एलिमिनेट, मेरे को वो टॉप 4 देखना है जल्दी से। निखिल तो टॉप 4 का इंतजार नहीं कर पा रहे और आज बोल रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स एलिमिनेट होगी, तो ये भी बहुत बड़ा निखिल का प्रेडिक्शन है। आप भी लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस अपने सबसे बड़े राइवल चेन्नई सुपर किंग्स को इस आईपीएल 2022 से क्या नॉकआउट कर सकते हैं? आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, कौन से प्लेयर को आप देखना चाहते हो कि वो आज इस मैच को एक अलग ही सुनहरा मौका बना दे? न्यूज़ 9 स्पोर्ट्स को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इस शो के ठीक बाद इंग्लिश में प्लेइंग 11 हो या पिच रिपोर्ट हो, सब पे चर्चा करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले के बारे में। तो न्यूज़ 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब भी कीजिए और वहाँ पे जुड़ भी जाइए, क्योंकि हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। धन्यवाद देखने के लिए टीवी 9 डिजिटल।